नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ किरण और आप सुन रहे हैं रेडियो NGF 90.4 दिल से दिल तक। और मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए आज एक खास प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम है हमारे रेडियो NGF 90.4 के डायरेक्टर श्री मुकेश गंभीर जी के ऊपर। जी हाँ, जहां ये रेडियो के डायरेक्टर हैं, वहीं पर ये रिटायर्ड जॉइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर भी हैं। और अगर इनके दूसरे पहलू के बारे में बात की जाए तो एक मशहूर शायर के तौर पर भी उभर कर आए हैं। तो आज हम इनका प्रोफेशनल पहलू छोड़कर इनके शायराना अंदाज पर बात करेंगे, इनकी शायरी पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे शायर मुकेश गंभीर पर। और इस चर्चा में मेरे साथ होंगे श्री जय भगवान गुप्त राकेश जी, ज्योत्सना जी, रमेश चांदना जी और दिव्या जी। नमस्कार। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और क्यों ना हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत कतात से, और वो है गजल मेरी सब कुछ तो कहती होगी, गजल मेरी सब कुछ तो कहती होगी, कसक दिल में तू भी तो सहती होगी। तुझको लेकर ही सब लिखा है मैंने, तुझको लेकर ही सब लिखा है मैंने, हर एक बात जहन में रहती तो होगी। और ये खूबसूरत कतार लिखा है, ये रुबाई लिखी है श्री मुकेश गंभीर जी ने। वेरी गुड। तो गुप्ता जी, शुरुआत करते हैं आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। आपने बहुत एक ऐसी उसका जिक्र किया। मुकेश गंभीर जी ने अपनी शायरी वैसे तो कॉलेज टाइम से ही शुरू की होगी जी, लेकिन मंजर आम पर वो 97 में आए, जब उनका पहला कलाम, पहला संग्रह कतरा कतरा एहसास प्रकाशन में आया जी। और उसके बाद चूंकि उस समय ये फरीदाबाद के ऑफिसर थे जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के, तो ये बात भी एक तरह से इतनी जल्दी फैली स्टाफ के जरिए और व्यापारियों में, भाई हमारा कमिश्नर जो है वो शायरी कर रहा है जी। तो बड़ी अच्छी बात लगी। हाँ जी। लेकिन हमारे एक दोस्त और मेहरबान शायर जो कि नगर के वरिष्ठ शायर थे और एक संस्था के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इनकी शायरी पढ़कर इनको शायर जज्बात का एक तमगा दिया, उपाधि दी, और उसके बाद से जहाँ भी मुकेश गंभीर जाते शायर जज्बात के नाम से जाने जाते जी। और उनको ये जज्बा, शायर जज्बात क्यों कहा गया, उनका एक कलाम है बहुत अच्छा आसमां के ऊपर। जी। ए आसमां तेरे बड़े होने को हम क्या करें, ए आसमां तेरे बड़े होने को हम क्या करें, गर हमें सिर छुपाने को जगह ही ना मिली। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत तो अच्छी। इस बात को लेकर उनको शायर जज्बात का तमगा दिया गया और उनका ये शेर, उनका ये कलाम, पहला कता, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो बहुत ही पसंद हुआ। और उसके बाद उनके कई संग्रह आए जी, जो बाद में जिक्र आएगा, और उनके कलाम पसंद किए जाने लगे और महफिलों की रौनक बढ़ाने लगे जी। और कतरा कतरा एहसास, जैसे कि आपने बताया कि उनकी सबसे पहली किताब रही जिसमें उन्होंने शायद अपने शुरुआती एहसास और जज्बात बयां किए, और इसीलिए उन्होंने लिखा कि कही है जब भी मैंने तेरी मेरी दास्तान, कभी वो शेर कभी गजल बनकर उभरी है, मेरे ये शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, मैंने तो तेरे मेरे एहसास ही बुदबुदाए हैं। क्या बात जी, बहुत सुंदर। यही सरलता और सादगी उनकी प्रभावित करती है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कवित्व गुण एक नहीं मोरे, जिस कवि पर लगभग 600 PhD हो चुकी हैं जी। रामचरितमानस के ऊपर, और उनको बाकायदा सुलभ अकादमी ने बाकायदा प्रकाशित किया है। किसने रिसर्च की है, किस विषय पर की है, वो 600 नाम दिए हैं। उसका कवि कहता है, कवित्व गुण एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। मेरे पास ना कोई कविता है ना कोई गुण है, मैंने तो कोरे कागज काले किए। क्या बात है जी। ज्योत्सना जी। मुकेश साहब को मैं नहीं जानती थी, मेरी एक दोस्त है वंदना कलसी, वो मानव रचना में इनके पास काम करने जाती थी जी। तो ये उस वक्त कोई शिव कुमार बटालवी के ऊपर कोई प्रोग्राम निकालना चाहते थे जी। तो वंदना ने उनसे जिक्र किया कि मेरी एक दोस्त है ज्योत्सना, जो शिव कुमार बटालवी की बहुत बड़ी फैन है,
जी। तो मुकेश साहब ने कहा कि उससे मुझसे मिलवाओ जी। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई। और जब मुझे ये पता चला कि ये सरकारी विभाग में और इस तरह के डिपार्टमेंट में काम करते हैं जी। जहाँ करप्शन के अलावा और कुछ आपके दिमाग में आता नहीं है, और करप्शन के अलावा ये भी है कि दुनियादारी से इतना भरा हुआ डिपार्टमेंट है, तरह तरह के लोग वहाँ पर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कई तरह की समस्याएं, लोगों की इनका किच-किच। तंज दूसरा आप मेरी बात सुनिए। जब उन्होंने मुझे ये पता चला कि उस विभाग का नाम लेते ही रिश्वतखोरी की बात आपके दिमाग जी। में आ जाती है, तो मुझे लगा कि इस तरह के डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा उनसे अलग रहा हो और वो भी शायर हो, इतना तो संवेदनशील इतना मुश्किल नहीं, हो, जी। ये थोड़ा मुश्किल है जी। इम्पॉसिबल बात है। पर जब मैं इनसे मिली तो मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छा इंसान, पहले एक अच्छा कवि या शायर होने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। और मुकेश साहब एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए इन एहसासों को महसूस कर पाए। यहाँ मैं परमिशन चाहूंगी उनकी एक जी जरूर। 4 लाइनें बोलने की। तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, चलते रहना संग तुम मेरे, सफर प्यार का बाकी है। क्या बात तो है। इंसान चले जाते हैं, प्यार का सफर चलता रहता है। इसी बात को उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ बयान किया है। जी। और जैसा कि आपने कहा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये रहे हैं, तो कहीं कहीं इनकी शायरी में वो मतलब, वो स्वार्थ को लेकर भी इन्होंने लिखा है कि अपने स्वार्थ से ही हर कोई दूसरों को समझाता है। बिल्कुल। हाथ में कुछ नहीं देता, सिर्फ बातों से बहलाता है। हर शहर पत्थरों का है, यहाँ हमदर्दी की उम्मीद न रख। हर शहर पत्थरों का है, यहाँ हमदर्दी की उम्मीद न रख। बड़ी होशियारी से वो सबको उल्लू बनाता है। बहुत सुंदर। जी। तो उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने जैसे माहौल में वो रहे और उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया, उस माहौल के बारे में भी उन्होंने अपनी शायरी में जरूर लिखा। जी। किरण, आपने माहौल के बारे में बात की तो मैं गंभीर साहब के बारे में एक बात आपको और ऐड कर दूं। जी। आप लोगों के लिए भी खुशी की बात होगी कि छोटी उम्र में ही ये रामलीला में पार्ट करते थे, ये और इनके भाई। क्या बात है। जी, हमने सुना है ये किस्सा। जी। गुड़गांव में ही थे उस समय। तो एक भाई रामचंद्र बनता था और एक भाई लक्ष्मण बनता था। बड़ा अच्छा सा लगा। तो हमने सुना है ऐसा कि गंभीर जी जो हैं वो लक्ष्मण जी का किरदार निभाया करते थे। इनको लक्ष्मण ही सूट करता है। जी। तो मेरी तो खैर मुलाकात इनसे एक पार्क में हुई जहाँ पर हम लोग सवेरे के समय बैठे हुए थे। तो मैंने कोई एक गीत गाया, तो शायद उनको गीत बहुत ज्यादा पसंद आया हो। जी। तो एक ही बार में उन्होंने कहा, कहने लगे भाई हमारे यहाँ म्यूजिकल कंसर्ट होना है। क्या बात है। और आप उसमें जज रहेंगे। एक झटके में ये जब उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो सर गीत तो गा सकता हूँ। कहने लगे नहीं, अगर गीत गा सकती हो तो गीतों की पहचान भी तो होगी। जी। इसलिए जरूरत है हमें आपकी। बिल्कुल सही। तो उनके बारे में एक शेर, क्या बात। मिले किसी भी उम्र में, मिले किसी भी उम्र में, प्यार बहारों जैसा हो, उनका घर में आना बस त्योहारों जैसा हो। क्या बात है। मिले किसी भी उम्र में, प्यार बहारों जैसा है, उनका घर में आना बस त्योहारों जैसा है। जी। ऐसे ही खुशी से वो मिलते आए हैं और आज दिन तक उसका एक बहुत बढ़िया प्रूफ ये है कि आज मैं लगभग अपने 700 प्रोग्राम रेडियो पर दे चुका हूँ। क्या बात है। ये मैं सब उन्हीं की ही मेहरबानी मानता हूँ। द वन एंड द ओनली वन मैन। जी। एंड ही इज मिस्टर मुकेश गंभीर। उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है कि जो इंसान उनसे जुड़ जाता है वो रूहानी तौर पर उनसे जुड़ जाता है। जी। और उन्हें कला पहचान करने की बड़ी काबिलियत है उनके अंदर। वो किसी भी व्यक्ति की आवाज सुनकर, उनसे मिलकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर उसके अंदर छिपी हुई कला को वो पहचान लेते हैं। उनके लिए डिग्रीज मायने नहीं रखती हैं, किसी भी इंसान की एजुकेशन मायने नहीं रखती है। किताबी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जितने की उनके लिए मॉरल एजुकेशन मायने रखती है। आपकी लाइफ है, उसके बाद भी उस बंदे के लिए आपके पास टाइम होता है, क्योंकि वहाँ से आपको मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। और जैसे कि आप लोग उनके साथ जुड़े हैं और आज भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारी एक और कम्युनिटी मेंबर हमारे साथ बैठी हैं, दिव्या जी, जो कि उनके साथ जुड़ी। और हम आपका भी उनके साथ जो रिश्ता है उसके अनुभव चाहते हैं कि आप शेयर करें। मेरा यहाँ पर रेडियो स्टेशन NGF में आना एक इत्तेफाक मात्र था। जी। और मैं भी मतलब बहुत
बोलने का शौक रखती थी, तो अचानक मुझे शौक था कि भाई रेडियो पे भी कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैंने कोइंसिडेंटली मेरी मुलाकात मुकेश सर से हुई और उन्होंने मुझे इमीडिएट बोला कि आप मेरे साथ आइए। तो मतलब एक वो होता है ना कि कभी कभी बंदे को इतना अचानक से कुछ वो मिल जाता है कि आप उम्मीद भी नहीं करते हो। तो मैं जब मुकेश सर के कैबिन में आई तो मैंने देखा कि हर तरफ उनकी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। जो किताब उठाऊं वहाँ पर उनका नाम लिखा है जी। जो सीडी उठाऊं उस पर उनका नाम लिखा है। मतलब मैंने तारीफ सुनी थी, ये मेरे सामने मेरे मतलब फर्स्ट टाइम हुआ कि जो भी बंदा अभी जो आए मुकेश सर मुकेश सर मुकेश सर मैंने कहा कि मतलब फिर गुजरते हुए समय के साथ मैंने देखा कि वो डिजर्व करते हैं। इज ए थॉरो जेंटलमैन। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बहुत सिंपल और हर एक को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जी। और उनकी जो लिखा है उन्होंने वो भी बहुत मतलब दिल से, जैसे एक होता है कि आपके मन में एकदम उतर जाता है, आप उससे पढ़ते हो और आप उनसे जुड़ जाते हो। क्या बात एक है। एक जो जज्बात है वो किताबी, कोई किसी को हम ऐसे ही राह चलते को कहें कि तू लिख, तो वो नहीं लिख सकता अनलेस एंड अनटिल आप वो चीज आपके मन से ना निकले, वो भाव आपके उतरते ही नहीं है। और इतना सिंपल है और इतनी सादगी से लिखा हुआ है और सीधा मन को छूता है। तो ये चीज आज मैं भी उसी श्रेणी में शामिल हो गई हूँ। मुझे इस चीज से कोई गुरेज नहीं है इसको एडमिट करने में कि सच में बहुत थॉरो एक कहना चाहिए कि शायर वो बहुत ऊंचे स्तर के शायर है। और इसीलिए शायद उन्होंने लिख दिया है कि मेरे 100 शेर भी तेरी एक एक बात को कहने का कहाँ दम रखते हैं। देखिए उनकी जेंटल है, वो इतने जेंटल हैं कि वो इतना कुछ लिख देते हैं, अपने एहसासों को इतने अच्छे शब्दों में पिरो देते हैं, फिर भी ये बात कहते हैं कि मेरे 100 शेर भी तेरी एक एक बात को कहने का कहाँ दम भरते हैं। लिख दूं अगर सैकड़ों दीवान भी, वो सब कहाँ तेरे एक एहसास को कहने का दम रखते हैं। जी। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है शायर मुकेश गंभीर की, और जिस तरह से उनकी एक एक रुबाइयों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक एक कथा जिस तरह से हम यहाँ पर बयां कर रहे हैं, तो कुछ गुनगुनाना जरूर चाहेंगे चांदना जी। जी जी जरूर कीजिए। तेरी हमको जो दोस्ती मिल गई, जिंदगी को नई रोशनी मिल गई। वाह, क्या बात है। तेरी हमको जो दोस्ती मिल गई, जिंदगी को नई रोशनी मिल गई, कमी तो पहले भी न थी कोई, अब तो हर पल को खुशी मिल गई। क्या बात है, क्या अब बात तो हर पल को खुशी मिल गई। तो इसी के साथ एक खूबसूरत गजल, एक खूबसूरत नगमा आप लोगों के पेश खिदमत है। आप इस गजल को एंजॉय करिए, इसके भाव को समझिए, इसे महसूस करिए। प्यार के काबिल जी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल। हाँ, तो कोई नहीं, एक लाइन हाथों हाथ गुनगुनाई दी जाए। जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अनपढ़ का ये खूबसूरत सा गीत माला सिन्हा पर फिल्माया गया। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, हर नजर कहने लगी बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने बहुत खूबसूरत, समझा। बहुत खूबसूरत। और ये गाना अभी आप लोगों के रेडियो सेट पर, आप इस गाने को एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बात हो रही है शायर मुकेश गंभीर की।
बार फिर से आपका स्वागत है इस खूबसूरत से गीत के बाद। आज शायर मुकेश गंभीर के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनकी किताब कतरा कतरा एहसास के बारे में तो हमने बात की ही, लेकिन उसके बाद उनकी किताब आई गूंजाए एहसास, परवाज़े एहसास, खुशबुए एहसास और गूंजते एहसास। 5 किताबें उनके क्रेडिट पर हैं। परवाज़े एहसास को हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से बेस्ट बुक ऑफ 2007-2008 का अवार्ड मिला। 3 भाषाओं में ये किताब है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। गुप्ता जी, इनकी परवाज़े एहसास जो किताब है उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, ये इनकी तीसरी किताब थी जी। उसके बीच में गूंजाए एहसास आई, लेकिन परवाज़े एहसास से पढ़कर के ये लगता है कि उनकी शायरी अब उड़ान भरने लगी है जी। और वो शब्दशः, उनका शीर्षक जो है वो बिल्कुल सटीक है, सत्य है जी। और वास्तव में सार्थक भी है। और इस किताब में उन्होंने 3 हिस्सों में शायरी की है जी। इंसानियत, रूहानियत, रोमानियत। क्या बात है। तो आदमी उम्र के साथ सबसे पहले रोमानियत पर आता है। इंसानियत तो मैं समझता हूँ कई बार आखिर तक समझ में नहीं आती इंसान जी। इंसान आखिर तक इंसान नहीं बन पाता जी, क्योंकि गालिब ने भी कहा है मयस्सर नहीं है इंसान को इंसान होना। तो लेकिन इन्होंने इंसानियत भी समझी, दिखाई और लिखी। और रूहानियत में उनको, उनके ऊपर जैसे ओशो का प्रभाव मान सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गंभीर साहब का ये पक्ष अभी एक तरह से अदृश्य है, लुप्त है जी। मुखरित होना बाकी है जी। क्योंकि ओशो पर जो वो बोल सकते हैं, मैंने बहुत वक्ताओं को सुना है जो अपने आप को ओशो के साथ रहे हुए हैं और जो उनसे अनेक उपाधियां प्राप्त हैं, उन लोगों को खूब देखा सुना है। लेकिन जिस सफाई से, जिस साफ गोई से गंभीर साहब ओशो पर प्रवचन कर सकते हैं और हमने सुना है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ उनका ये रूप जब किसी समागम में कहीं कोई बात होगी, क्योंकि देखिए 2-4 आदमी सुनकर कोई कुछ भी कहे, जब किसी बड़े समागम में किसी वक्ता को मौका मिलता है जी। जब वो अपनी बात रखता है, वहाँ कितने लोग मुतासिर होते हैं, कितने लोग उनसे आगे कहते हैं अरे साहब आप तो छुपे रुस्तम निकले, क्या बात, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आप इतनी जानकारी रखते हैं। तो ठीक उनका एक ये पक्ष, उनके दोस्त का मैं बड़ा उपकार मानता हूँ, श्री ओपी भल्ला जी का, जिन्होंने इनको रेडियो का डायरेक्टर बनाया अपने विश्वविद्यालय में। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत जी। हूँ। वो मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व के वो स्वामी हैं कि वो बहुत लोगों को, जैसे भल्ला जी ने उनके अंदर कुछ देखा, ऐसे वो जहाँ जहाँ जिस भी प्रतिभा को देखते हैं वो उसको पूरा मौका देते हैं, और न केवल मौका देते हैं बल्कि उसमें सहयोग भी, जितना मतलब संभव सहयोग होता है वो उसको आगे बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं जी। तो ये एक गुण उनमें अचानक प्रकट हुआ रेडियो स्टेशन की वजह से जी, जो कुछ दिव्या जी ने बताया। मैं अब भी ये कहता हूँ कि उनका जो ये रूप है ईश्वर जानता है और समय बताएगा। जिस तरह से रेडियो के डायरेक्टर के रूप में वो लोकप्रिय हुए, आज भारत सरकार ये कहती है कि हमने 5000 रेडियो स्टेशन बनाने हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं जी, कम्युनिटी रेडियो जी, और मुश्किल से अभी 500 तक फिगर पहुंची होगी पूरी इंडिया में। और गंभीर साहब ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया चीज। और उनकी लोकप्रियता है कि फरीदाबाद के कोने का रेडियो स्टेशन और अब पलवल जिले का पहला रेडियो स्टेशन दोनों ही लोकप्रिय हो रहे हैं। दोनों ही लोकप्रिय हैं और साथ ही साथ जहां उन्होंने मानव रचना रेडियो स्टेशन को एक उड़ान दी, उसकी शुरुआत की, उसी तरह से उन्होंने रेडियो एनजीएफ की भी नींव रखी और इसको उड़ान दे रहे हैं। और हम भगवान से गुजारिश करेंगे कि वो इसी तरह से रेडियो स्टेशन को उड़ान दे, कम्युनिटी रेडियोस को एक नया स्टैंडर्ड दें ताकि वो लोगों में लोकप्रिय भी हों और इनका नाम सदा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ा रहे। गंभीर साहब क्योंकि टैक्सेशन में रहे हैं तो वहाँ उस ओहदे के हिसाब से कोट पैंट टाई पहनना एक तरीके से जरूरी और अच्छा भी माना जाता है पर्सनैलिटी के साथ। मैं ये कहता हूँ, मेरी बात को क्षमा करना, कि अगर आज वो नारंगी रंग का कुर्ता और लुंगी पहन लें जी, मेरा ख्याल पैरों को हाथ लगाने वालों की कमी नहीं होगी। क्या बात है। ऐसा हिसाब है जी। और मेरे हिस्से का अमन मुझे दे दो। क्या बात
ये उनकी एक शायरी का है जी। मेरे हिस्से का अमन मुझे दे दो, बस दिल का एक चमन मुझे दे दो, खुदा की खुदाई में कहाँ मांगता हूँ जी, खुदा की खुदाई में कहाँ मांगता हूँ, बस खिलता हुआ सुमन मुझे दे दो। क्या बात है, क्या बात है। और वही ये लिखते हैं कि सुनते हैं पिघल जाते हैं आहों से पत्थर, सुनते हैं पिघल जाते हैं आहों से पत्थर, हौसलों से हट जाते हैं राहों के पत्थर, दे सकते हैं बुत को वही खुदा की मूरत, दे सकते हैं बुत को वही खुदा की मूरत, तराशते हैं वो जो निगाहों से पत्थर। क्या बात, क्या बात। जी। हर जो बात है, हर रुबाई जो है वो इतनी खूबसूरत होती है कि बंदा बार बार उसको कहने भी और गुनगुनाने पर मजबूर हो जाता है। और जैसा कि गुप्ता जी ने बात करी, रूहानियत, रुमानियत और इंसानियत, और इसी तरह से कहीं टूटा आशिक तो कहीं रूठा आशिक तो कहीं डूबा आशिक भी उनकी शायरी में नजर आया है। तो इसी तरह से उनकी और भी बहुत से कथा हैं जो हम यहाँ पर जरूर लेंगे। ज्योत्सना जी से जरूर उनकी कतरा कतरा एहसास किताब के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्यों ना एक खूबसूरत सा एक और गीत अपने श्रोताओं को सुना दिया जाए। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। तो श्रोताओं सुनिए इस गीत को और हमारे साथ बने रहिए। शायर मुकेश गंभीर की आज यहाँ पर चर्चा हो रही है और उनकी किताबों के बारे में एक के बाद एक जरूर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो NGF 90.4 दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ किरण। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर
तस्वर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। शायर मुकेश गंभीर। जी हाँ, यूँ तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये जॉइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए और मानव रचना के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को हेड किया 5.5 साल तक, और उसके बाद अब रेडियो NGF 90.4 को पिछले 1 साल से ये हेड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो इनकी किताबें आई, इनका जो शायराना पहलू है, उसको अगर हम देखें तो बहुत सारे अवार्ड्स के साथ इन्हें नवाजा गया। पंजाबी रत्न अवार्ड इन्हें मिला, CM हुड्डा द्वारा सायर लुधियानवी अवार्ड इन्हें मिला, उमर खयाम सम्मान से इन्हें नवाजा गया, तो वहीं फैज अहमद फैज के सम्मान से इन्हें नवाजा गया। और अगर इसमें और 2-4 अवार्ड जुड़ते हों तो गुप्ता जी को वो जरूर याद होंगे, जैसे कि जौहर अदीब अवार्ड, हरिवंश राय बच्चन अवार्ड, कैफी आजमी सम्मान जी, और रंक बंधु अकादमी द्वारा प्रसारण श्रोमणी अकादमी सम्मान वो गंभीर साहब को प्राप्त हुए हैं। और उनकी शायरी में भी दिनों दिन निखार आ रहा है जी। और अभी तो बहुत जल्दी हमें शायद उनका छठा संग्रह भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। शुभकामनाएं हैं। जी हाँ जी जी। और मैं ये मानता हूँ कि उनमें एक चीज बिल्कुल अलग हट करके है। आमतौर पर देखा जाता है, ज्योत्सना जी मेरी बात से सहमत होगी, कि जो भी कवि थोड़ा सा भी लोकप्रिय हो जाता है वो बरबस लोगों को जबरदस्ती बुला करके आपने उसके शायरी का दबाव, उसका प्रभाव डालना चाहता है जी। लेकिन गंभीर साहब इससे बचे हुए हैं। ये कुदरती गुण है जी। ये उन्होंने कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया जी। ये गॉड गिफ्ट है और ये बहुत अच्छी गिफ्ट है। जी जी। ये पॉजिटिव गिफ्ट है। जब से किया इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सक्सेस को डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्या बात है। तो गंभीर साहब उनमें से एक है। तो यहाँ उस जो गंभीर है उनका गांभीर्य है बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल जी क्या कहते हैं परिभाषित होता है। बिल्कुल जी सही जी। कह रहे हैं। लेकिन उनका व्यक्तित्व जितना गंभीर है, उनकी शायरी उतनी ही लचीली भी है। और यहाँ पर हर मिजाज की जो शायरी है हमें यहाँ पर देखने को और पढ़ने को मिल रही है। दिव्या जी हमारे साथ 1-2 उनकी कथा जो है वो शेयर करना चाहते हैं। बहुत गहरी से गहरी बात, वो इतनी सिंपल भाषा में मतलब कहते हैं ये तेरी हल्की सी दस्तक ने खुलवा दिए बरसों के दरवाजे बंद। ये तेरी दस्तक की ताप थी या कमजोर थे मेरे दरवाजे बंद। क्या बात है, क्या बात है। उल्टा सवाल कर दिया, उल्टा सवाल कर दिया। और मैं आपको बताऊं, मुझे फक्र होता है कभी कभी कि इतना बड़ा शायर हमारे साथ रहता है, पड़ोस में है, और इतना सम्मान देते हैं कि
मखमूर सईदी उर्दू के बड़े शायर हुए और खूब उनका आना जाना फरीदाबाद में, या यूं कहिए कि जब तक वो रहे उन्होंने फरीदाबाद को अपना एक क्या कहते हैं ठिकाना बना रखा था। और अमर साहनी, ओम प्रकाश लागर जैसे शायर, ओम प्रकाश सागर जैसे शायर यहाँ थे, तो आम तौर पर उनसे मिलना जुलना होता रहता था। और वो उनका एक शेर भी बड़ा अच्छा है, मैं चाहूँगा कि इस बहाने उनकी याद भी हो गई। और एक शेर वो बहुत अच्छा गुनगुनाते थे कि इतनी दीवारें खड़ी हुई एक घर के दरमियाँ, इतनी दीवारें खड़ी हुई एक घर के दरमियाँ कि घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमियाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अमेजिंग, बहुत खूब। तो इतने पायदार शायर वो कहते थे। गंभीर साहब में भाव पक्ष जो है, उनके जो विचार हैं जी वो बहुत उच्च कोटि के। जी जी। अब तकनीक की जो बात है, अंदाजे बयां है, उसके लिए रिफत सरोज ने कहा उन्होंने एक नया रास्ता दे दिया है। वो किसी उसके चक्कर में नहीं पड़े कि इतनी मात्रा होनी चाहिए, इतने अल्फाज होने चाहिए। बहुत खूबसूरत। अपने सीधे साधे शब्दों में बोले उन्होंने एक नौजवानों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया है जी। कि जिस तरह से भी कह सको फ्री वर्स जिसको कह गंभीर साहब की जितनी भी शायरियां हैं वो बिल्कुल किसी भी बंधन में बंधी हुई नहीं है, फ्री स्टाइल शायरियां हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं तो कहीं से भी बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि कहीं से कोई मात्रा ऊपर नीचे होगी। और जिसे मात्राओं की समझ नहीं है वो तो क्या समझे, खैर जिसे समझ है वो भी शायद ये मानता होगा कि बिना मात्राओं का ध्यान रखते हुए इतनी जबरदस्त तुकबंदी उनकी शायरी में मिलती है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दूं कि खलिश बढ़ती है तो प्यार और भी महकता है, खलिश बढ़ती है तो प्यार और भी महकता है, गहराए अंधेरा जुगनू उतना ही चहकता है, मिटाने के लिए घड़े कोई लाख मंसूबे, मिटाने के लिए घड़े कोई लाख मंसूबे, अड़चने जितनी ही बढ़ी जोश उतना ही दहकता है। बहुत सुंदर जी। और हाँ, और मुझे मतलब यही बात को कुछ दूसरे अंदाज में मुझे लगता है कि हर बंदा मुकेश सर के लिए ये कहना चाहेगा, तेरी तो एक निगाह ही काफी है, तेरी तो एक निगाह ही काफी है, उम्र भर के लिए करूँगा क्या जो रखोगे यही निगाह उम्र भर के लिए। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे बस यही हम बताना चाहते हैं कि चाहे वो इश्क हकीकी हो या इश्क मिजाजी हो, दोनों ही तरफ इन्होंने अपना पूरा पूरा रुझान दिखाया है। और जहाँ इन्होंने आशिकी की बात करी, इश्क और मोहब्बत की बात करी, वहीं रूहानियत और वहीं इंसानियत की बात भी करी। और उन्होंने फिलोसफिकल शेर भी बहुत लिखे। जी हाँ। गुप्ता जी प्रेरक उनके कतार बहुत अच्छे हैं जी। उनका देखिए संघर्षों के बाद जीवन के हर इंसान के जीवन में ऐसा दौर आता है जब संघर्ष होते हैं जी। तो संघर्षों के बाद उन्होंने एक कथा दिया कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, जी जी जी। बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकरे खाकर तो गिर ही पड़ते हैं सब, बस जो उठ खड़ा हो वही मर्द होता है। और वही उन्होंने खड़ा हो बस वही मर्द होता जी। और वही उन्होंने लिखा है कि क्या रखा है खुद से लड़ने में, क्या रखा है खुद से लड़ने में, कौन जीता है खुद से झगड़ने में, उधार की बैसाखियां काम नहीं आती, उधार की बैसाखियां काम नहीं आती, कदम अपने ही देते हैं साथ आगे बढ़ने में। जी। बहुत ही प्रेरक उनके कतार रहे हैं। और चांदना जी से हम चाहेंगे कि कोई उनके कतार जरूर गुनगुनाए। जी जी। कथा के अलावा मेरा ख्याल है मैं एक रफी साहब का थोड़ा सा वो है। जी जी जरूर। ख्याल है और बिल्कुल शायराना अंदाज में ही है वो। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो एक मुश्त खुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। पाए फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ा
क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ां में उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। क्या बात है। न किसी की आँख का नूर हूँ। बेहद खूबसूरत। तो यही गीत हम सुना देते हैं अपने श्रोताओं को। गुप्ता जी, तो चलिए यही गीत आप सुनिए। और हमारे शाह जफर का लिखा हुआ, बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ ये खूबसूरत सा गीत अभी आप लोगों के लिए पेश है। आप इस गीत में डूब कर सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद जब आप वापस गंभीर साहब की शायरी पर आएंगे तो शायद उसे बेहतर समझ पाएंगे। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर। शायर मुकेश गंभीर के एहतराम के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो NGF 90.4 दिल से दिल तक में, और जिसमें हमारे साथ हैं जय भगवान गुप्ता राकेश जी, ज्योत्सना जी, और हमारे साथ हैं रमेश चांदना जी, साथ ही साथ दिव्या जी। और
क्योंकि चर्चा हम जितनी भी करें उतनी ही कम है, लेकिन समय का अभाव जो है वो हमें जरूर ये दस्तक देकर बताता है कि हमें अब अपने श्रोताओं का ख्याल भी रखना है और समय का ख्याल भी रखना है। तो अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हुए जल्दी से उनकी शायरी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें जरूर आप लोगों से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिव्या जी से। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सर का मतलब लिखा हुआ पढ़कर इतनी खुशी होती है कि मन से एक ही आवाज निकलती है, मेरे नाना करने पर भी एक जाम तो उड़ेल ही देना साकी, मुझको तो प्यासा रहकर भी नाना करने की आदत है। क्या बात है जी। तो गुप्ता जी आप अब क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी शायरी शुरू से प्रेरक है और स्वयं सिद्ध है। और एक जो पहले उनके संग्रह में मैंने शुरू में भी कहा था कि एक कथा उन्होंने ऐसा लिखा है जो किसी बहुत बड़े शायर होने का आभास देता है जी। कि हमें न मालूम था कि ऐसे भी दिन आएंगे, आईने के सामने खड़े हम होंगे और उसमें आप नजर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है जी। तो अपने आप में एक बेहतरीन शायरी का शायर होने का प्रमाण है, किसी और की जरूरत नहीं है उसमें। बिल्कुल सही। ज्योत्सना जी, मैंने जितना इनकी 3 किताबें पढ़ी हैं, गुंजा एहसास, कतरा कतरा एहसास और गूंजते एहसास, और उसमें जो मैंने पाया है कि उन्होंने प्रेम पर लिखा है, बिछोह पे लिखा है और कहीं कहीं कोई शिकायत और कुछ तलखी भी आई है उनके अशारों में। सभी एहसास बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इस सब तरह के एहसास को वो अपने अशारों में एक्सप्रेस कर पाए हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो यहाँ एक शेर मैं उनका पढ़ रही हूँ। गर करता हूँ शिकवा तेरी बेवफाई का दुनिया से, गर करता हूँ शिकवा तेरी बेवफाई का दुनिया से, तू ही बता फिर कौन किससे वफा करेगा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। ज्योत्सना जी, आपके इसके बाद मैं एक, जैसे अभी फ्री स्टाइल की बात हो रही थी, तो एक रुबाई पेश कर रहा हूँ। प्लीज। कि किस लिए दिल को निगाहों से जुदा रखा है, किस लिए दिल को निगाहों से जुदा रखा है, किस बेदर्द का दिल इसमें छुपा रखा है, इश्क नया रोज कहाँ से लाऊं, क्या बात है। हुस्न वालों ने तो अंधेर मचा रखा है। बहुत खूबसूरत। और देखिए, इसी से कुछ मिलता जुलता यहाँ पर गंभीर साहब भी अपने परवाज़े एहसास में कहते हैं कि सादगी ही जमाने को रास न आई, सादगी ही जमाने को रास न आई, गिला था क्यों गुलों से सुवास न आई, हम तो कांटों में फिर भी खिलते ही रहे, हम तो कांटों में फिर भी खिलते ही रहे, पर दुनिया को फिर भी सांस न आए। जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परवाज़े एहसास 3 भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, हिंदी और एक उर्दू में है और एक इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किस कदर किया है मैं जरूर सुनाना चाहूंगी अपने श्रोताओं को। My simplicity only earned criticism, the complaint remained. Why blossoms lost fragrance? Thorn pricks blend me, yet I bloomed, causing heartburn to the world. बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। और इसी के साथ आज इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। शायर मुकेश गंभीर की 5 किताबें जो हैं अपने आप में रिमार्केबल बुक्स हैं, और इसमें जितने भी कथा, जितनी भी रुबाई उन्होंने लिखी हैं, वो आप जितना पढ़ेंगे उतना उसे महसूस करेंगे और उतना ही शायद आप मुकेश गंभीर जी की तरफ आकर्षित भी होंगे और उनके बारे में उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। किरण जी, मैं चाहता हूँ कि इसकी समाप्ति को उसका श्रेय आप अगर मुझे दें जी। तो मैं जरूर एक कथा पेश करना चाहूँगा। क्या बात है। ये मेरे सब सुनने वालों के लिए है जी। उन्हें ये जिद थी कि मुझे देख के किसी को ना देख। क्या बात है। उन्हें ये जिद थी कि मुझे देखकर किसी को न देख। मेरा ये शौक कि सबको कलाम करता चले।
अति सुंदर। जी, और इसी खूबसूरत कथा के साथ, रुबाई के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत, और जितने भी यहाँ पर हमारे गेस्ट आए उन सभी को करती हूँ धन्यवाद। शुक्रिया किरण जी, शुक्रिया। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा श्रोताओं, आप सुनते रहिए रेडियो NGF 90.4 दिल से दिल तक, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं आपका ढेर सारा एंटरटेनमेंट। सो स्टे ट्यून, टाटा, बाय बाय, सायनारा। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। हाँ, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए, आसमां का कोई कोना ओढ़ा सो गए, जो गुजर जाती है बस, हो उस पे गुजर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। उड़ते पैरों के तले जब बहती है ज़मीन, उड़ते पैरों के तले जब बहती है ज़मीन, मुड़ के हमने कोई मंजिल देखी ही नहीं, रात दिन राह पे हम हो शाम सहर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। ऐसे उजड़े आशियाने तिनके उड़ गए हो, ऐसे उजड़े आशियाने तिनके उड़ गए, बस्तियों तक आते आते रस्ते मुड़ गए, हम ठहर जाए जहाँ हो उसको शहर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर
खुश रहो अहल वतन।